देखो, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड वाला पर्सन कौन होता है बोला ना, जो अपने पूरा होशो आवाज में, हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर कंप्लीट किए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, जो व्यक्ति अपने होशो आवाज में वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर सकता। मैंने तुम लोग को बोला था, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा होशो आवाज में रहता है लेकिन कभी कभी अपना होशो आवाज खो बैठता है कोई कारण से, वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर। देखो ये जो मैं दो लाइन बोला ना, ये वही दो लाइन जो तुम लोग को फर्स्ट क्लास में बोला था। ये देखो क्या लिखा है, सुनो। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो ज्यादातर होशो आवाज में रहता है मेरी तरह, ठीक है। ओह नहीं, मेरे लिए दूसरा वाला। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, जो यूजली साउंड माइंड में रहता है, ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड में, कभी कभी हो गया पार्टी शार्टी हो गया तो अनसाउंड माइंड में चले गए, ठीक है। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, जब वो अनसाउंड माइंड में है वो व्यक्ति, तब कॉन्ट्रैक्ट मेंटर नहीं कर सकता। लेकिन पॉइंट नंबर ए समझ या किसके लिए, बोल दिया आकाश के लिए। अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो हमेशा नशे में धुत रहता है, बट ओकेजनली ऑफ, कभी कभी साउंड माइंड में रहता है वो, कभी कभी। हाँ, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड में है तब वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर सकता है, यस और नो। जैसे एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है। अ पेशेंट इन lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contact during those intervals, जब वो साउंड माइंड में है उस एसिलम में, तब वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर सकता है। तो तुम असाइलम में है बट पूरा पागल की तरह ट्रीट कर रहा है, बट तुम साउंड माइंड में जिस समय है उस समय तुम एंटर कर सकता है। समझा मेरा बात, यही चीज है। अच्छा, साउंड माइंड में ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, मैंने तुम लोग को बोला था कुछ कुछ पर्सन डिस्क्वालिफाइड होते हैं, एलियन इनेमी, आप पूछते रहते ना, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फॉरेन सोवरजीन एम्बेसडर्स, ये लोग सब डिस्क्वालिफाइड है। क्या है, लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई एलियन एनिमी घोषित हो चुका है हमारे लिए, अगर हम उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं बेटा, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना बेटा, अनसाउंड माइंड के साथ भी अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है वॉइड है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ भी एंटर करता है वो क्या है, अब माइनर के साथ तो वर्ड एब इनिशियो है। समझा मेरा बात। अच्छा, अब आ जाओ, मैंने क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री कंसेंट। व्हाट इज फ्री कंसेंट, सुनो। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पांच चीजें हो जाए कोई कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसेंट फ्री नहीं मानेंगे। क्या बोला, सेम 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 माइंड, आप भी अपने मर्जी से कर रहे हो, मैं भी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। क्या बोलते हैं, होना चाहिए ना फ्री कंसेंट। मगर अगर पांच चीज है बेटा, फ्री कंसेंट नहीं है, इधर देख लो, सबसे पहला कोर्शन, दूसरा अनडू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिस्टेक और पांचवा मिस रिप्रेजेंटेशन। दिमाग में रहना चाहिए, पहला कोर्शन, तीसरा, चौथा, पहला पढ़ो, कोर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वरना कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन, कोर्शन क्या होता है बेटा, थ्रेटन समवन, डराना धमकाना। अगर तुम डरा के धमका के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तब कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, तब कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। एग्जांपल देता, मान लो हर्ष की कोई गर्लफ्रेंड है, क्या है, हर्ष की कोई गर्लफ्रेंड है, हर्ष उसको, अच्छा है चलो, हर्ष उसको बेटा कमिटमेंट दे चुका है, हर्ष उसको कमिटमेंट दे चुका है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा खासा रिलेशनशिप हो गया, 7 साल 8 साल का, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हर्ष अपना बंदा लॉयल भी है, ऐसा बात नहीं कि वो शादी नहीं करेगा, करेगा, थोड़ा स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, पैसा वैसा कमाने में। पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड मान लो मिस एस करके, कोई क्या नाम है, सुमन करके, क्या नाम करके, सुमन करके, तो सुमन जो है, सुमन जो है, उसको मन में डाउट है शुभम कि नहीं ये बंदा मेरे को लटका रहा है, मेरे को डिच कर देगा, क्या कर देगा, डिच कर देगा। सुमन फोन करती 11 बजे, हर्ष तुमको मेरे को अभी से शादी अभी करना होगा, शादी चाहे मंदिर में करो चाहे मस्जिद में करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो मैं मेट्रो से छलांग मार दूंगी। हाँ, उधर वाला मेट्रो पॉसिबल है, एस्प्लेनेड, रविंद्र सदन, वहां से कूद सकती है। नाउ पहला बताओ, और अब हर्ष भी बेचारा दूर है, हर्ष भी बेचारा क्या है, दूर है, तो वो क्या कर रही है बेटा, अब बोली ठीक है, हर्ष बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत करो मत करो, ऐसा मत करो। हर्ष बोला सुनो, फटाफट मेरे से मिलो, मैं तुमको समझा रहा हूँ। वो लड़की क्या की पता है, साइन करवा ली, क्या कर ली, अगर तू मेरे से 3 महीने के अंदर शादी नहीं किया मैं कूद जाऊंगी, सच में आज तो छोड़ दे रही हूँ मगर 3 महीना बाद कूद जाऊंगी। बेचारा हर्ष मरता क्या नहीं करता, प्यार तो करता है, प्यार नहीं, सुमन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, साइन कर दिया, क्या कर दिया,
अब मेरा सवाल है, क्या ये जो सुमन ने गलत काम किया वो कोर्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कोर्शन मतलब होता है डराना धमकाना। ये कोर्शन है कि नहीं है बेटा? कोर्शन है। कोर्शन में अगर आप किसी को डरा के धमका के साइन करवाते हो ना बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट बशर्ते प्रूफ किसको करना पड़ेगा कि कोर्शन हुआ था? हर्ष को ना सुमन को। जिसपे कोर्शन अप्लाई होता है ना उसी को प्रूफ करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर्ष का कंसेंट फ्री नहीं था, वो बेचारा जबरदस्ती में आके साइन कर दिया, वो नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पत्नी धमकी दे सकती है पति को, पत्नी धमकी दे पति को कि भैया तुम पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, बहुत हो गया सासू माँ के प्यार के चक्कर में, मेरे नाम करो वरना बिल्डिंग से छलांग मार जाऊंगी। ठीक है? क्वेश्चन अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो देखो क्वेश्चन मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन मतलब बेटा होता है, देखो पहला क्वेश्चन, कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड में बेटा वो प्रोहिबिटेड है, फोरबिडन है, वो नहीं होना चाहिए। किसी को डरा के धमका के अगर तुम कुछ काम कराते हो जो कि आईपीसी में इंडियन पेनल कोड में गलत है, उसको बोलते हैं कोर्शन। क्या बोलते हैं? कोर्शन। और कोर्शन में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, सुनो ध्यान से, वॉइड नहीं होता है, वॉइडेबल होता है। क्या होता है? मतलब समझो वॉइडेबल क्या होता है, समझ रहा है? वॉइडेबल मतलब आगे जाके हर्ष पे डिपेंड करता है उसको वैलिड बनाएगा या। अगर हर्ष कोर्ट में नहीं जाता है, 3 महीने के अंदर शादी कर लेता है, वैलिड। हर्ष बोल रहा नहीं यार अभी हम कैसे शादी कर ले, कोर्ट में जाके प्रूफ कर दिया कि देखिए हम शादी करेंगे 3 साल बाद करेंगे, 3 महीना तो नहीं, मगर वो वॉइड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्या है? वॉइडेबल। आगे जाके वॉइड भी हो सकता है, आगे जाके वैलिड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन वाला कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल होता है। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय क्वेश्चन इज वॉइडेबल, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी कि आगे जाके उसको वॉइड करे या फिर वैलिड करे। ध्यान रखना, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है बेटा वो गलत है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखना। तो एक एग्जांपल है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड वेदर इट इज कोर्शन और नॉट। किसी को तुम थ्रेट दे रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा या कर लूंगी, वो क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैंने तो पहले एग्जांपल वहीं से स्टार्ट किया कि यस थ्रेट टू कमिट सुसाइड वो आईपीसी में क्या है बेटा? प्रोहिबिटेड है। क्या है? प्रोहिबिटेड है। पनिशेबल तो नहीं है मगर प्रोहिबिटेड जरूर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ बोलो। नहीं होगा, नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई बोल देता है तो आगे जाके वो भी तो बोल सकता है कि नहीं यार हमको क्या पता था, मैं तो स्पिरिट में नहीं लगा, मेरे को लगा हाँ ठीक है बोल दूंगा, वो समझ जाए कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो नहीं हो सकता। समझा? आज तुमको कोई भी राह चलता है इंसान, एक चीज बताओ हर्ष, तुमको देख के कोई भी लड़की बोलती है कि यार तुम प्लीज मैं शादी कर लो वरना देखो मैं अपना हाथ का नस काट लूंगी, यस और नो, और तुम बोलते हाँ काट लो, मैं तुमको जानता तक नहीं हूँ, तो क्या तुम पे केस होगा? नहीं होगा। तो कहाँ से केस हो सकता है? तो वैसे ही नहीं मतलब फोन कॉल वाला धमकी में आकर हाँ जो करना है कर लो। समझ गया ना? अब तुम्हारे लिए इजी हो गया। देखो हो गया। Where husband obtains a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide, पत्नी और बच्चा दोनों जन बेटा, जो हस्बैंड है उसको बाध्य किया कि साइन करो, अगर नहीं करेगा तो लोग दोनों क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा। तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन माना जाएगा। समझा मेरा बात? क्वेश्चन कैसे भी अप्लाई हो सकता है, किसी को चक्कू दिखा के, किसी को तनपट्टा पे क्या दिखा के। क्वेश्चन इज क्वेश्चन, नॉट ओनली सुसाइड इज क्वेश्चन, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। समझा मेरा बात? नेक्स्ट क्या है बेटा? अनडू इन्फ्लुएंस भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन समझ में आया तो बड़ा बोतल का फायदा है, आसानी से पास हो जाता है। अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? सुनो ध्यान से। अनडू इन्फ्लुएंस पहला बात होता क्या है, बुक छोड़ो इधर देख लो। अनडू इन्फ्लुएंस होता है पहला बात जब दो पार्टीज के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज। दूसरा पॉइंट, उसमें से एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, रिलेशनशिप बहुत क्लोज है लेकिन एक पार्टी थोड़ा ऊपर लेवल में रहेगा, दूसरा पार्टी थोड़ा, यानी जो ऊपर में वो डोमिनेट करेगा, किसको करेगा? नीचे। और तीसरा, जो ऊपर वाला है उस पोजीशन का यूज करके डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट करता है। और जो नीचे वाला पार्टी है बेटा उससे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेता है जो शायद नीचे वाले के लिए सही ना हो। इसमें कोर्शन नहीं हुआ, एग्जांपल दूंगा, वो कोर्शन नहीं हुआ, वो कोर्शन नहीं हुआ, वो अनडू इन्फ्लुएंस हुआ। क्या हुआ? अनडू। एग्जांपल देता, सुनो ध्यान से, एग्जांपल समझो ध्यान से। मान लो बेटा एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। क्या बोला मैंने?
टीचर स्टूडेंट का क्लोज रिलेशनशिप होता ही है। कौन डोमिनेट कर सकता है, टीचर स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर को? यस और नो? अब टीचर अगर चाहे अपना पोजीशन का यूज करके अनडू इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस पर? अपने स्टूडेंट्स पे। टीचर अपना पोजीशन का क्या कर सकता है बेटा? अनडू इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस पे कर सकता है? अपने स्टूडेंट्स पे। देखो ध्यान से, ये एक स्पिरिचुअल गुरु है। स्पिरिचुअल गुरु मतलब पता है कौन होता है बेटा? कौन होता है? कोई योगी टाइप, वो होता है स्पिरिचुअल गुरु। अपना भक्त को क्या किया? बोला तू मुझे गिफ्ट दो। क्या दो? अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो। मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं, अगर तुम मुझे अपना प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दोगे, मैं तुमको भरोसा दिलाता हूं, तुमको मुक्ति दिला दूंगा। तुमको जन्मों जन्म से क्या मिल जाएगा? मुक्ति। तुमको हर जन्म में अब धरती पे आना नहीं है, तुमको क्या मिल जाएगा? मुक्ति, मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक चीज बताओ, दो पार्टी, एक गुरु है बेटा और उसका भक्त है, रिलेशन क्लोज है कि नहीं है? बिल्कुल है। कौन किसको डोमिनेट कर रहा है? और उसके बहकावे में आकर बेचारा जो भक्त था वो अपना प्रॉपर्टी क्या कर दिया? दे दिया। एक चीज बताओ, ये जो अंडू इन्फ्लुएंस है, अगर मान लो उसको मुक्ति नहीं मिल रहा है, मान लो वो मुक्ति, देखो मुक्ति तो कैसे, अभी तो पता नहीं चला उसको मुक्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मगर भक्त को बाद में पता चल जाए कि नहीं, वो गुरु तो बेटा कौन है? वो गुरु ढोंगी है। कौन है? ढोंगी है। आसाराम बापू भी हो सकता है, या फिर मान लो बाबा राम रहीम भी हो सकता है। यस और नो? कोई भी हो सकता है जो ढोंगी हो। अगर कौन हो, तो अगर वो बाबा राम रहीम जैसा निकलता है जो ढोंगी है, कौन है? ठीक है, अगर बाबा ढोंगी हो, उसको पता चल जाए, लेकिन वो तो अपना प्रॉपर्टी क्या कर चुका है बेटा? ट्रांसफर कर चुका है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, वो सब सारा भी वॉइडेबल है। क्या है? वॉइडेबल है। वो अगर कोर्ट में प्रूफ कर दिया ना कि नहीं, ये जो बाबा है अपने पोजीशन का मिसयूज किया है, क्या किया है? मेरे पे अनडू इन्फ्लुएंस लगाया। क्या लगाया? अनड्यू मतलब होता है जो इन्फ्लुएंस नहीं लगना चाहिए, उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बेटा ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल। अ फादर, अच्छा एक पापा और एक बेटे का अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या क्या फीचर है इसमें जो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा? क्लोज रिलेशनशिप है। कौन किसको डोमिनेट डोमिनेट करेगा? फादर सन को डोमिनेट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ केस स्टडी, बट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फादर और सन का, टीचर और स्टूडेंट का मैंने बताया, स्पिरिचुअल गुरु गुरु उसका डिवोटी का बताया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, क्या डॉक्टर और पेशेंट का अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच लो। क्यों कुणाल, क्यों हो सकता है डॉक्टर और पेशेंट का अनड्यू इन्फ्लुएंस? क्यों, क्यों हो सकता है? क्लोज रिलेशनशिप, कौन डोमिनेट कर सकता है? किसको कर सकता है? डॉक्टर बोल रहा है सुन पेशेंट, मैं तेरा पूरा कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ तेरे को पूरा कैंसर ठीक कर दूंगा, बस बगल में तेरा जो विला है, जो तेरा प्लॉट है, वो मेरे नाम कर दे। अंडू इन्फ्लुएंस ही तो यूज कर रहा है वो अपना। अच्छा, एक क्लाइंट और एक लॉयर का, लॉयर का क्लाइंट, कौन किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये सो नो, अंडू इन्फ्लुएंस लगा रहा है वो, लगा सकता है ना? अच्छा, एक और है यहाँ पे, देखो ध्यान सुनना, देखो ना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुन लो। मान लो आई एम अ टीचर, क्या बोला, और आज से मान लो लगभग 25 साल बाद शादी वादी भी हुआ हो रहेगा मेरा। मान लो 22 साल का एक बेटा भी हो गया मेरा। कितना साल का? शादी हुआ, 3 साल बाद बच्चा हो गया, तो 25 साल बाद वो 22 साल का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मैं अभी भी 11-12 पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? तो 11-12 में सुनना, मेरा 22 साल का बेटा है जो मेरे घर में रहता है, और मान लो मेरा 11 का बैच चालू हो गया है, 12 का बैच भी चालू है, सीए फाउंडेशन का बैच भी पढ़ा रहा हूँ मैं। एक लड़की है, मैं उस लड़की को भी जानता हूँ, मेरा बेटा को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। माई क्वेश्चन इज, पहला बात सुनो, मेरा और मेरे बेटे में अनडू इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरा और उस लड़की में अनडू इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? कौन कौन किसको इन्फ्लुएंस करेगा? मैं करूंगा उस मेरी स्टूडेंट को, और इधर कौन किसको इन्फ्लुएंस करेगा? करूंगा। तो अब एक चीज समझो मेरा बात ध्यान से, पता नहीं वो लड़की मेरे बेटे को कब देखी, दोनों अफेयर में आ गया, दोनों प्यार मोहब्बत चालू हो गया, 4-5 महीना हो गया, और अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहता है। ध्यान सुनना, अनडू इन्फ्लुएंस दोनों तरफ है मेरा। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा ना वॉइडेबल हो जाएगा? वैलिड माना जा सकता है। उसमें तो फिर दो ऑप्शन निकल जाएगा। क्या ऑप्शन निकल जाएगा? क्योंकि आप उधर पे चाहते हैं कि करने देना, और दूसरा तरफ चाहते हैं कि नहीं नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैलिड हो जाएगा। वो लड़की बहुत सुंदर है, कौन नहीं चाहेगा? ससुर किसकी बहू बहुत खूबसूरत हो।
पत्नी को देख देख के तो परेशान हो गया, बहू को देख ले कम से कम। बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा। बेटा तो बोलो 5-6 महीने हो गया घूम रहा है यार, क्या प्रॉब्लम होगा बेटा चल जाएगा। देखो ये एग्जांपल इसलिए दिया गया कि कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार अनडू इन्फ्लुएंस होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट जो अवॉइडेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे दोनों तरफ अनडू इन्फ्लुएंस है मेरा यहाँ पे, बट क्या मैंने अपना अनडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके शादी करवाया क्या? हाँ, मैंने बेटा को बोला बेटा सुन, एक लड़की है वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ रही है, आगे जाके बहुत पैसा कमाएगी, शादी को ऐसा पूरा पट्टी पढ़ा दिया। उसको बोला देख मेरा जो बेटा अपने बाप पे गया, बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है, जाके शादी कर ले, तेरे को ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? पट्टी थोड़ी पढ़ा है मैंने, नहीं पढ़ा यार, वैलिड हो जाएगा। देखो ये जो एग्जाम्पल बोले यहाँ पे लिखा हो, पढ़ो। अ टीचर कौन है बेटा? मैं। थोड़ा केस उल्टा हो गया। आस्क हर डॉटर, केस में मैंने बेटा लिया, यहाँ पे क्या लिया हुआ है? टू गेट मैरी ऑफ वन ऑफ हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट। बोथ द गर्ल एंड बॉय वे स्मार्ट, सेटल्ड एंड इंटेलिजेंट। दोनों स्मार्ट है, सेटल्ड है। हियर द टीचर हैड अ रिलेशन व्हिच कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ ऑफ देम। मेरा मेरी बेटी पे भी उधर चल जाएगा, उधर स्टूडेंट पे भी चल जाएगा, ठीक है। बट एज नो अनड्यू एडवांटेज नहीं ना लिया मैंने, दोनों को अनड्यू एडवांटेज लिया नहीं लिया, और दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज सेड टू बी मेड बाय फ्री कंसेंट। उन दोनों पार्टी का कंसेंट क्या था? दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो चल जाएगा, कोई वैलिड, हाँ कोई वॉइड नहीं होगा। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। जब मैं एक्सरसाइज करता अनड्यू इन्फ्लुएंस तो अलग बात होता, मैंने तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया ही नहीं है, तो वैलिड माना जाएगा। समझा मेरा बात? ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अगर मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस है और उसका अगर मैं अनड्यू एडवांटेज ले रहा हूं तब वो गलत है। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है मगर उसका एडवांटेज गलत नहीं ले रहा हूं तो वैलिड मान लिया जाएगा। मेरा दोनों तरफ अनड्यू इन्फ्लुएंस था मगर क्या मैंने उसका एडवांटेज गलत लिया? नहीं लिया, वैलिड है। समझा मेरा बात? तो ऑब्जेक्ट अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए। अनड्यू एडवांटेज है तब वो वॉइडेबल है, अदरवाइज वॉइडेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक एग्जांपल और देता हूं, सुन लो। मैं बेचारा गरीब आदमी, मैं बेचारा, मेरे को लोन चाहिए। क्या चाहिए? बैंक वालों का हालत खराब है, बैंक वालों का हालत खराब है, मार्केट बहुत खराब है। 6% नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, अभी बाजार में 10-12% इंटरेस्ट रेट में वो लोगों को लोन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं बैंक के पास गया, बोला सर प्लीज मेरे को लोन दे दीजिए। बैंक वाला बोला रुक, 12% इंटरेस्ट लेगा। बैंक वाला क्या बोला? पहला बताओ कौन डोमिनेट नेचर पे है? बैंक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। 2 मिनट सुन के जाओ, कौन अनड्यू इन्फ्लुएंस ले सकता है बेटा? बैंक। माई क्वेश्चन, क्या बैंक अनड्यू इन्फ्लुएंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है, 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 द नहीं ले रहा है। मैंने कहा बेटा बाजार बहुत खराब है, बाजार में इंटरेस्ट का रेट ही कितना चल रहा है? 10-12%। बैंक वाले ने मेरे को कितना कोट किया? 12% कोट, जो बाजार के हिसाब से ना चल रहा है। बाजार खराब है, अगर वो सबसे 12% ले रहा है तो मेरे से भी कितना ले रहा है? हाँ, मेरे से अगर 25% मांगता तब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता ना। अगर बाजार में बेटा डिमांड सप्लाई बहुत खराब है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, बेचारा बैंक वाला क्या करेगा? अपना लॉस में लोन देगा मेरे को? नहीं ना देगा। तब बैंक वाला अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहा है। समझा मेरा बात? ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, ये चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। मिस्टर ए अप्लाइज टू ए बैंकर, हाँ ये पढ़ो। पढ़ा? मिस्टर ए अप्लाई किया बैंक को लोन देने के लिए जब बाजार बहुत खराब था। बैंक बोला हम तुमको लोन देंगे मगर बहुत हाई रेट ऑफ में देना पड़ेगा। ए बोला चलो दे दो, ए एक्सेप्ट कर लिया। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बाजार खराब है तो हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि बाजार अगर ये स्ट्रिंजेंसी नहीं रहता ना, तब बैंक वाला अगर उसको फोर्स करता कि दूंगा लेकिन ज्यादा दाम में, तो गलत है। बाजार अभी खराब है, हाई इंटरेस्ट सबसे ही ले लो, तो वो अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है। समझा? कोविड के टाइम में सबको ज्यादा रेट में सामान मिल रहा था, वो अनडू इन्फ्लुएंस थोड़ी है। बाजार खराब है, दुकानदार लोग भी क्या करेगा, उनको भी ज्यादा दाम में मिल रहा है तो हमको भी ज्यादा दाम में दे रहा है। दैट इज नॉट अनडू इन्फ्लुएंस। समझा मेरा बात? वो अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है। क्लियर हो गया? देखो एक एग्जांपल और, सारे एग्जांपल समझ लो। एग्जाम में कौन सा एग्जांपल पूछा जाएगा नहीं पता, सुनो ध्यान से।
देखो मिस्टर ए छोड़ो, मिस्टर मान लो एक आकाश करके, कौन है? मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश कर्जा चुका नहीं पाया, किसका? मिस्टर कुणाल का। मिस्टर आकाश कर्जा चुका नहीं पाया, किसका? कुणाल है मनी लेंडर, तभी तो कर्जा नहीं ना चुका पाया। मिस्टर आकाश ने लोन लेके रखा होगा, किससे लेके रखा होगा? लेकिन मिस्टर आकाश कर्जा चुका नहीं पा रहा है। अब बेचारा कर्जा चुका नहीं पा रहा है, कुणाल बोला सुन आकाश, कोई बात नहीं, मैं तेरा भावना समझता हूँ, तू एक काम कर, एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने। क्या बनाते हैं? उसमें अब जो तू कर्जा चुकाएगा, वो पहले 10% दे रहा था, अब 60% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। कितना परसेंट में? एक चीज बताओ, दोनों क्लोज रिलेशनशिप में, कौन कर्जा लेके रखा था? तो डोमिनेट कौन करेगा? मेरा सवाल है, क्या कुणाल अपना पोजीशन का मिस यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस केस में? नया डॉक्यूमेंट बनवा रहा है, बोल रहा है सुन कोई बात नहीं, नया डॉक्यूमेंट बना, 60% इंटरेस्ट देना, 70% इंटरेस्ट देना, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? नहीं चलेगा, वो अंडू इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि वो उसके पोजीशन को मिसयूज कर रहा है। यस और नो, नया टर्म्स बनवा रहा है, जो कि बेटा रीजनेबल। रीजनेबल क्या होता है? ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगली बार देना 2% बढ़ा के देना, वो चल जाएगा। देखो क्या लिखा है, A being indebted to B, money lender of his village, contracts a fresh loan which appears to be unconscionable, मतलब वो सही नहीं है, रीजनेबल। तो अब किसको प्रूव करना पड़ेगा बेटा? इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट। देखो ए तो यही बोलेगा, आकाश तो यही बोलेगा कि मेरे पे क्या अप्लाई हो रहा है? अंडू इन्फ्लुएंस। लेकिन कुणाल अगर प्रूव कर दिया ना कि वो अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो चल जाएगा। कैसे भी करके कुणाल को प्रूव करना पड़ेगा कि वो गलत नहीं है। तो इस बार कुणाल को प्रूव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, कि वो गलत इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहा तो ठीक है, अदरवाइज वो प्रूव नहीं कर पाया ना, तो क्या मानेंगे उसको? अंडू इन्फ्लुएंस ही माना जाए। समझा मेरा बात? तो ये सारा अंडू इन्फ्लुएंस हो गया, याद रखना। ठीक है, हम लोग पढ़े, पहले क्या पढ़े बेटा? फ्री कंसेंट। उसके बाद क्या पढ़े बेटा? और अब नेक्स्ट क्या बेटा? फ्रॉड। क्या है? आज फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन लास्ट होगा। हाँ, तुम निकल जाओ। वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ठीक है, फ्रॉड क्या होता है बेटा? हाँ, नहीं, पैसा ना देना इज नॉट फ्रॉड। फ्रॉड मतलब धोखा। क्या? एक चीज बताओ, जब कोई व्यक्ति किसी को फ्रॉड करता है किसी के साथ, तो उसका मतलब उसको पहले से पता रहता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। यस और नो? मेरे को पता है मेरे गाड़ी में डिफेक्ट है, मैं फिर भी बेच दे रहा हूँ आकाश को या शुभम को, वो फ्रॉड है कि नहीं है? लेकिन मेरे को नहीं पता था कि गाड़ी में डिफेक्ट है, मैंने फिर बेच दिया, वो फ्रॉड है। उसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? गुनगुन एक सवाल है, आपको फ्रॉड का मतलब समझा? क्या होता है फ्रॉड? कैसे? फ्रॉड में मेन चीज क्या बोला अभी? अभी एक लाइन बोला, क्या मेन चीज? क्या? जब आदमी को पता हो वो इंटेंशनली कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में जानबूझकर नहीं होता है, वो हो गया, मैं क्या करूं, उसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रॉड में आप कोई फैक्ट को छुपा रहे हो। क्या बोला मैंने? आपको पता था लेकिन फिर भी आप उसको कंसील कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो फ्रॉड में एक लाइन आता है बेटा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। क्या बोला? ये दो वर्ड सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव और कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब होता है छुपाना। क्या बोला? और एक्टिव मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा रहे हो, तब वो फ्रॉड है। क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ फ्रॉड। क्या बोला? छोटा मोटा चीज, हल्का फुल्का, जिसका कारण उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, वो फ्रॉड नहीं होता है। मगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता है मगर आप नहीं बता रहे हो, वो फ्रॉड हो गया। मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया था कि मान लो मेरे को पता है कि सामने वाले का रिक्वायरमेंट है 150 किलोमीटर का, या तुम्हारा 60 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर का माइलेज होना चाहिए, कितना? बट मेरे को पता है गाड़ी 10 किलोमीटर माइलेज दे रहा है, मैं सामने वाले को नहीं बता रहा हूँ, फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप कोई एक्टिव चीज का कंसीलमेंट कर लेते हो, उसको क्या बोलता है बेटा? फ्रॉड। देखो पहला चीज इसमें लिखा होगा, देखो, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। इंटेंशन क्या था? दूसरे वाले को धोखा। धोखा मतलब डिसीव होता है। क्या होता है? जिससे आप दूसरे वाले को क्या दे रहे हो बेटा? धोखा दे रहे हो, उसको बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलता है? फ्रॉड ये भी हो सकता है, किसी को कुछ बोल दिया मगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, वो क्या हो गया? फ्रॉड। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैंने मान लो किसी को बोला आओ अपनी मॉल में, मैं 5 बजे फ्री हूँ, मिलो मेरे से। वो बेचारी 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, मैं जानबूझ के गया ही नहीं, मेरे को उसका मजा लेना था खाली। फ्रॉड होगा कि नहीं होगा?
मैं अगर अपने परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर रहा हूँ वादा करके, वो भी फ्रॉड है। आकाश को बोला आकाश गाड़ी बेच दूंगा 20 लाख रुपया में, वो 20 लाख दे दिया मगर मैं जानबूझ के गाड़ी नहीं दे रहा हूँ, वो फ्रॉड है कि नहीं है? तो फ्रॉड मतलब बेटा कोई चीज छुपाना, कोई वादा करके ना निभाना, वो सारा क्या माना जाएगा? फ्रॉड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रॉड किसको बोलते हैं? अब एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति साइलेंट है तो वो फ्रॉड है कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोला, फ्रॉड माना जाए कि नहीं माना जाएगा? वो जानता है कि वो गलत है और फिर भी नहीं बोल रहा। चलो एग्जाम्पल पूछता हूँ। मान लो मेरे पास 2 हाथी है, क्या है? 2 हाथी। तुम ही आया शुभम मेरे पास, बोला मेरे को हाथी खरीदना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, एक हाथी का 40 लाख रुपया करके लगेगा, तुम 2 हाथी का 80 लाख रुपया दे दो। वो दे दिया, मैंने हाथी बेच दिया। जब वो हाथी को दूसरा दिन यूज किया, पता चला बेचारा दूसरा वाला हाथी बहुत बीमार था, मैंने उसको कुछ बताया ही नहीं हाथी के बारे में। फ्रॉड है कि नहीं मेरे पार्ट पे? नहीं है? है? नहीं है? मेरे पार्ट, उसके पार्ट में तो ऐसे भी नहीं हो सकता, मेरे पार्ट में है है है। आकाश बोल रहे नहीं है, गुनगुन बोल रहे नहीं है। क्यों नहीं है आकाश? लेट द बायर बी वेयर। क्या वो मेरे से एक बार भी पूछा? हर बार सेलर का जिम्मेदारी नहीं होता है। अगर तुम कोई सामान ले रहा है, बता रहा हूं, अगर तुम कोई सामान ले रहा है, तुम सेलर से पूछो ना कि सेलर भैया बताइए मेरे को आप कि आपका हाथी ठीक कंडीशन में है कि नहीं है, आपका हाथी मेरे को 10 साल का एडवांटेज देगा कि नहीं देगा? यस और नो? कभी कभी बायर को भी पूछना चाहिए। तुम अगर कोई दुकान में जा रहे हैं, हम लोग का जिम्मेदारी बनता है ब्रेड का प्राइस देख लेना, ब्रेड का एक्सपायरी देख लेना, सब कुछ देख लेना, राइट? कि ज्यादा दाम तो नहीं ले रहा है, एक्सपायरी वाला सामान नहीं दे रहा। सेलर का फ्रॉड नहीं है, तो फ्रॉड किसका है? फ्रॉड किसी का नहीं, वो गलती हो गया तुम्हारे पार्ट पे। तो अगर मैं चुप रहता हूं ना, उसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर मैं चुप रहता हूं तो फ्रॉड। लेकिन जहां पे मेरा ड्यूटी टू स्पीक था, मेरे को बोलना चाहिए, वहां पे नहीं बोला ना, तब वो फ्रॉड माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां पे मेरा बोलने का नियम ही नहीं बनता था, अगर मैं वहां नहीं बोल रहा हूं, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ये देखो। A sale by auction to be a horse which A knows to be unsound। A को पता है वो जिसका घोड़ा है वो पागल है। A says nothing to B, A कुछ नहीं बोला, this is not fraud by A। ये फ्रॉड नहीं होगा A के द्वारा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? B को पूछना चाहिए कि आपका घोड़ा सही है कि नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना। बट हाँ, इन द अबव एग्जाम्पल B जो है वो अगर A की डॉटर है, क्या है? तो यहाँ पे जो रिलेशन है पार्टी का ना, वहां पे बेटा बी को बोलना चाहिए, ए को बोलना चाहिए बी को। क्यों? रिलेशन क्या हो गया यहाँ पे? कस्टमर और वो थोड़ी रिलेशन हुआ, यहाँ पे रिलेशन चेंज हो गया, वहां पे उसको बोल देना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज बताओ, एक एग्जाम्पल है, बी बोला ए को, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शिल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। बी बोला ए को कि अगर तुम कुछ नहीं बोला या तुम मना नहीं किया तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारा घोड़ा सही है। और ए कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बी क्या समझेगा? घोड़ा सही है। अब अगर घोड़ा खराब निकला ना, तो वो फ्रॉड मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग? बी बोला ए को कि अगर तुम कुछ नहीं बोलो तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा घोड़ा तुम्हारा सही है। अगर घोड़ा खराब निकला ना, तो फिर वो फ्रॉड हो जाएगा। समझा? पहले केस में ऐसा थोड़ी हुआ था मेरा और शुभम का, वो आया पूछा और लेके चला गया, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। समझा मेरा बात? ये ध्यान रख लेना, ठीक है? अच्छा, एक और चीज समझो, एक एग्जांपल तुम लोग को पूछता हूं मैं, बताना वो फ्रॉड है कि नहीं। एक कंपनी है गुनगुन लिमिटेड। क्या बोला? गुनगुन लिमिटेड। गुनगुन लिमिटेड ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया, वो शेयर्स इशू करना चाहती है। हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, पता है ना? गुनगुन लिमिटेड ने अपना प्रोस्पेक्टस निकाला, शेयर इशू कर दिया, और ये दिखाया कि एक बड़ी सेलिब्रिटी इशिता उसकी डायरेक्टर है। क्या बोला? ऐसा करने से क्या होगा बताओ? गुनगुन को क्या फायदा मिलेगा? शेयर ज्यादा लोग खरीदेगा तो ठीक है। वो शेयर्स मान लो रिया ने खरीदे, लेकिन रिया को पता ही नहीं था कि इशिता कौन है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी है। रिया ने उस फेथ में नहीं खरीदा कि इशिता डायरेक्टर है, उस फेथ में खरीदा ही नहीं। रिया को लगा हाँ गुनगुन लिमिटेड का कंपनी ठीक है, 2-3 साल से चल रहा है और शेयर इशू कर रहा है, तो रिया ने बोल के पैसा लगा दिया। अब हुआ क्या पता है? इशिता डायरेक्टर है ही नहीं उसकी। क्या बोला मैंने? और रिया ने पैसा लगा दिया। रिया ने पैसा लगा दिया। अब एक चीज बताओ, रिया ने जो पैसा लगा दिया, रिया ने क्या सोचकर लगाया? इशिता का डायरेक्टर का सोचा था क्या? नहीं सोचा। रिया ने अपनी मर्जी से लगाया। और अगर मान लो बेटा कंपनी डूब गया, नहीं चला,
तो क्या रिया कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है क्या? क्या कंपनी ने फ्रॉड किया रिया के पार्ट पे? नहीं पार्ट किया। क्यों बताओ? क्योंकि उसने तो उस मिस रिप्रेजेंटेशन में खरीदा ही नहीं ना, उस रिप्रेजेंटेशन में खरीदा नहीं कि कौन डायरेक्टर है। हाँ, अगर मैं खरीद रहा हूं, मेरे पार्ट में फ्रॉड हुआ, क्योंकि मैंने तो यही सोच के खरीदा कि, लेकिन रिया के लिए फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि रिया ने तो उस फेथ में खरीदा ही नहीं कि कौन डायरेक्टर है बेटा, इशिता डायरेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। मिस्टर ए मतलब रिया बॉट अ शेयर्स इन अ कंपनी ऑन द फेथ ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, खाली प्रोस्पेक्टस के भरोसे, which contained an untrue statement that B was a director of the company. प्रोस्पेक्टस में लिखा था एक अनट्रू स्टेटमेंट कि क्या, कौन डायरेक्टर है? बी। ए हैड नेवर हर्ड ऑफ बी, रिया ने कभी डायरेक्टर के बारे में सुना ही नहीं था। तो उसके लिए वो जो स्टेटमेंट है डायरेक्टर का, वो मटेरियल है इमटेरियल है? इमटेरियल है। तो द स्टेटमेंट वाज इमटेरियल फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। एज क्लेम फॉर डैमेज, अगर रिया क्लेम करती है ना डैमेज, कोर्ट उसको क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा। क्या कर देगा? क्योंकि रिया ने बेटा उस लिए शेयर्स नहीं खरीदे थे कि इशिता कौन है। तो यहां पे फ्रॉड नहीं हो रहा है। किसके साथ? बाकी लोगों के साथ हो सकता है, मगर रिया के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रॉड मतलब समझ रहा है? इतना सारा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है? ये सारा हो गया फ्रॉड। क्या हो गया? फ्रॉड। अच्छा, एक लास्ट पार्ट और फ्रॉड, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। सुनो ध्यान से। अगर फ्रॉड पता चल गया तुमको, पहला बात तो वॉइडेबल है। क्या है? तुम्हारे पार्ट पे, जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसके पार्ट पे ना, वो वैलिड करता है या फिर वॉइड करता है। वॉइडेबल है। फ्रॉड का कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? आगे जाके तुम्हारे पे डिपेंड करता है, वैलिड करो या फिर वॉइड। जैसे मैंने आकाश को गाड़ी बेचा ये बोल के कि वो 40 किलोमीटर का माइलेज देगा, मगर वो कितने का माइलेज दे रहा है? 10 या 20 का। अगर आकाश को फिर भी समझ में आ रहा है, वो रख लेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। आकाश को अगर समझ में नहीं आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? वॉइड कर देगा। तो वॉइडेबल से दो रास्ता निकलेगा, या तो वॉइड रहेगा या जिंदगी भर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो सकता है। तो अगर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके पास 3 राइट है। कितना राइट है? पहला, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। क्या कर दो? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, डैमेज दो, जो मेरे को नुकसान हुआ उसका क्या दो। या फिर परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कुणाल को 3 लाख रुपया दिया था, अगर कुणाल मेजर है ना, अगर कुणाल मेजर है, मैं उससे वो परफॉर्मेंस करा के ही रहूंगा, क्योंकि मेरा टीचर्स डे है, बहुत बड़ा बड़ा लोग आ रहा है, और कुणाल जैसा अच्छा गायक मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मैं डैमेज क्लेम नहीं करूंगा। डैमेज क्लेम करने से तो मेरे को नुकसान है, लोग इतना आएगा, मेरा बेइज्जती होगा। मैं कुणाल को बोला कुणाल परफॉर्मेंस करो। तो जिसके साथ फ्रॉड होता है वो कुछ भी कर सकता है तीनों में से। पहला, या तो कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा डैमेज क्लेम, या फिर परफॉर्मेंस करो। मेरे मर्जी पे है, मेरे को जैसा सिचुएशन लगे। तो जिसके साथ फ्रॉड होता है उसके पास 3 राइट है। कितना राइट है गुनगुन? क्या क्या 3 राइट है? कैंसिल कर दो उसको या फिर डैमेज क्लेम कर दो और परफॉर्मेंस कर दो। समझा मेरा? कौन करेगा? जिस जो फ्रॉड कर रहा है, जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है। जो फ्रॉड जिसका हो रहा है। हाँ, जो कर रहा है वो कैसे, है ना? समझा मेरा बात? ठीक है, अब आ जाओ मिस रिप्रेजेंटेशन, आज का लास्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे से करेंगे। व्हाट इज मिस, मैंने बताया था क्या मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्या होता है? जो गलती से हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, एक चीज बताओ, तब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताओ वो फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन? मेरा और हर्ष के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं उसको अपना बगल वाला विला बेच दूंगा। विला मतलब समझता है ना? अपना बगल वाला घर बेच दूंगा। 4 BHK 2 करोड़ में बेच दूंगा। ठीक है, 2 तल्ला का है, 4 BHK कितना में बेच दूंगा? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ बेटा, ना मेरे को पता था ना हर्ष को पता था कि मेरा बगल वाला जो घर है वो जल चुका है, बर्बाद हो चुका है, राख में बदल गया है। ना मेरे को पता ना। फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है? श्योर हो गया? पक्का? उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? मेरे को भी नहीं पता था ना उसको पता था, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रॉड थोड़ी हुआ। वो क्या हो गया? देखो, ये एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो गलत था ना, मगर बेटा जो पर्सन कर रहा था वो उसको लग रहा था कि बिलीव इट टू बी ट्रू, कि हाँ मेरा घर है, मगर घर एक्चुअल में एग्जिस्ट। तो इसमें कोई फ्रॉड का चक्कर ही नहीं है। द पर्सन हु वर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक स्टेटमेंट बोला, वो लोग बिलीव करता था कि वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट ट्रू। दिस इज नॉट अ फ्रॉड, दिस इज जस्ट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों को नहीं पता, ठीक है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो। क्या हो गया? एक एग्जांपल पढ़ो, क्या लिखा हुआ? शुभम थोड़ा चिल्ला के पढ़ो, ब्लू वाला क्या लिखा हुआ है? ए बिलीव We believe the engine of the motorcycle to be in an excellent condition.
without getting it checked in the workshop told me that the motorcycle was in excellent condition. On this statement, B bought the motorcycle, whose engine proved to be defective. Here, A statement is misrepresentation as the statement turned out to be फ्रॉड नहीं है ये, पहला बात क्या कुछ पढ़ा तुम लोग समझा? ए सोचा भैया कि उसका जो इंजन है मोटरसाइकिल का बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में क्या है, और ए चेक भी नहीं किया और बी को बोल दिया कि हाँ मेरे को पता है वो एक्सीलेंट कंडीशन में है। क्या ए का इंटेंशन धोखा देने का था? नहीं, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझा मेरा? ए को तो ये लग रहा था कि वो क्या हो गया बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो सही कंडीशन में था, मगर वो सही कंडीशन में, इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल 28 पढ़ो दृष्टि, क्या है? मेर मतलब होता है घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, ये घोड़ा और ये घोड़ी मेर। बस एक मिनट, ए जब बी को घोड़ी बेच रहा था उसको बोला कि हाँ वो साउंड में, साउंड कंडीशन मतलब अच्छा कंडीशन में है। A genuinely believes believes the mayor to be sound, although he has no sufficient ground for the belief. ए जेन्युइनली लगता था उसको कि उसकी जो घोड़ी है वो एकदम सही कंडीशन में है ना? हालांकि उसका सही होना है नहीं होना उसका इतना प्रूफ नहीं था, बट उसका अंदर से लगता था कि उसकी घोड़ी सही कंडीशन में है। Later on, B finds the mayor to be unsound. The representation made by A is a misrepresentation. ये मिस ये तो फ्रॉड नहीं है ना? ए को भी तो ये लगता था कि घोड़ी सही कंडीशन में, लेकिन वो अनसाउंड कंडीशन में। नाउ माय क्वेश्चन, इसमें तो जी बोला नहीं, बट मेरा सवाल है, बेचारे बी को जो घोड़ी मिली वो किस कंडीशन में मिली? अनसाउंड। तो बी अगर बेटा चाहे तो कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगर बी को अच्छा लगा तो रख लेगा, वॉइडेबल है। बी को अगर अच्छा लगा तो वैलिड कर देगा, बी को अच्छा लगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देगा? वॉइड कर देगा। तो बी पे डिपेंड करता है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन वाली वॉइडेबल ही हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन वाला क्या हुआ? वॉइडेबल ही हुआ। ये सर नो, समझा मेरा बात? एक और लास्ट पढ़ लो रिया। A buy an article thinking that it is worth ₹1,000 when in fact it is worth only ₹500. There has been no misrepresentation on the part of the seller. The contract is valid. अरे भैया ए को ऐसा लगता है, मान लो कि जो घड़ी है ये 1000 रुपया की है, कितना रुपया की है? ए को ऐसा अंदर से लगता है इसका ब्रांड देख के, मगर पता है इसका एक्चुअल दाम 1000 नहीं है, इसका एक्चुअल दाम कितना है? अब ए को अंदर से ऐसा लग रहा है कि 1000 का है, मगर वो है कितने का? दुकानदार ने कुछ बोला नहीं, बोला दुकानदार ने कुछ बोला नहीं, ये ए के पार्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसको गलत समझ रहा है कि घड़ी 1000 का, मगर घड़ी कितने का है? 500। इसमें ये बात नहीं बोल रहा कौन कितना दिया, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन का। तो ए मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो घड़ी 1000 का नहीं, वो घड़ी कितने का बेटा? हालांकि दुकानदार उसको 500 में बेचेगा, नो डाउट, बट एग्जांपल है मिस रिप्रेजेंटेशन का कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। किसके पार्ट पे? ए के पार्ट पे ना बी के पार्ट पे? ए के जो घड़ी खरीदा उसको लग रहा है 1000 का है, मगर 1000 का नहीं है, कितने का है? तो सेलर के पार्ट पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये डिफरेंस सारा घर में कर लेना, कल से हम लोग मिस्टेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिस्टेक, ठीक है।